सवेरा में दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीज़न कंगन के कुलन इलाके में। अगर देखा जाए तो इस साल वादी कश्मीर में मेवा सनत को बेवक्त की बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इससे जो हमारे ताजर लोग हैं उन्हें बार बार नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। कश्मीर के जो मेवे हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसमें सबसे बड़ा मेवा जो है वो अखरोट माना जाता है। यानी अखरोट दरख्तों से उतारना जोखिम का काम है, यानी अपने आप को सीधा जोखिम में डालना है। बार बार शिकायत करते हैं इस साल यहाँ के ताजर कि उन्हें बेवक्त की बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है उसमें काफ़ी कमी इस साल देखने को मिली। वाले से मकामी ताजरों से हम बात करेंगे। आपका? जी, मेरा नाम शरीफुद्दीन खान है। शरीफुद्दीन, आप ये कारोबार जो है अखरोट का कब से कर रहे हैं? ये हमारा परदादा करता है, कम से कम 60 साल से हम ये काम करते हैं अखरोट। तो हमें बताइए, इस साल अगर हम पैदावार की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको, किस तरह का पैदावार आपको इस साल हासिल हुआ? इस साल बहुत कम पैदावार है। अच्छा। बहुत हद से ज़्यादा कि हमें बारिशों ने बहुत हद से ज़्यादा नुकसान कर दिया है। जैसे कि हमें पिछले साल निकलता है एक अखरोट से 3 टेला, 4 टेला, 5 टेला। अब इस साल एक अखरोट से निकलता है 2 टेला और 2.5 टेला निकलता है बस हार्डली। तो काफ़ी नुकसान हुआ है इस साल? बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये बेवक्त जो बारिशें हुई हैं उससे ये नुकसान हुआ है? जी, उससे ये नुकसान हो गया। तो कितने मज़दूर आप काम में लगाते हैं आजकल? इसमें हमारे साथ यहाँ पे इस टाइम 13-12 मज़दूर हैं, तो इधर साफ़ करने वाला भी है। इसमें हमें एक गवर्नमेंट से ये अपील है हमें, जो हमें मशीन है ऐसे जो हम इसमें साफ़ करते हैं ये माल, तो उसके लिए हमें वो मशीन नहीं मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं वहाँ पे फिर लेते हैं आगे, तो उधर साफ़ करके लाते हैं, हमें 3-4-10 मज़दूर लगता है। इस पर हमें बहुत घाटा होता है। इसमें सबसे बड़ा काम जो जोखिम वाला काम है वो है जब आप दरख्तों से ये अखरोट उतारते हैं। जी हाँ। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? वो तो खुद करना पड़ेगा या कोई मशीन काम में नहीं आएगी? ना, हमें मशीन किस लिए चाहिए? हमें मशीन इसलिए साफ़ करने के लिए चाहिए। जैसे हम दरख्तों से माल उठाते हैं तो फिर हम वो लाते हैं आपके कैंटीन के सामने, तो इसके लिए वो मशीन होना चाहिए। वो हमें हार्टिकल्चर वाले नहीं देते, चाहे वो सब्सिडी पे होगी चाहे किस पे होगी। ना हार्टिकल्चर वाले हमारे पास आते, ज़्यादातर जो हमारे गुटली बाग वाले काम करते हैं, इसमें गुटली बाग वाले काम करते हैं ज़्यादा जी। तो हमें कोई मशीन नहीं मिल रहा है। मशीन उसी बंदे को मिल जाता है, वो मिसाल अपने पैसों पे लाता है, तो वो फिर 100 रुपया या 80 रुपया टेला ले जाता है। आपने कहा आपके दादा और परदादा ये काम करते थे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हादसा पेश आया कि दरख्तों से ये अखरोट उतारते उतारते कोई इंसान दरख्त से गिर गया? जी, अभी तक ऐसा मसला नहीं हुआ है तो ये जोखिम वाला काम? जी है, ये खतरे वाला काम है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई वाक़ा पेश आए तो उस वक्त उसके ख़ानदान जो है वो भी बेचारा मज़दूर होता है, तो उसकी देखभाल के लिए कौन आगे आता है? नहीं, तो ऐसे है तो रिस्क पे बेचारा चढ़ता है बूटे पे, तो जिस टाइम वो गिर जाता है तो इस टाइम वहाँ पे अगर ठेकेदार होगा तो हम 2 साल के लिए, 1 साल के लिए अगर 2 लाख रुपए से बाद में वो बेचारा खुद ही कर सकता है। तो ऐसे हमें गवर्नमेंट आगे नहीं आता है। तो महकमा हार्टिकल्चर किस तरह का ताउन देता है आपको? हमें वो उससे बहुत गिला शिकवा है जी। वो हमारे पास नहीं आता है हार्टिकल्चर वाले। जैसे हमें वो मशीन में, मैंने आपको मसला बोलता हूँ मशीनों का, यानी छिलका छिलके उतारने वाला वो मशीन हमारे पास नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है छिलका इस पे तो हमें ज़्यादा, इस पे हमें नुकसान, अगर आपको मशीन मिल जाए उस पर हमें बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब आपको मशीन चाहिए इसके लिए? जी, इसके लिए हमें मशीन चाहिए, तो हार्टिकल्चर वाले हमारे पास नहीं आ जाए। अच्छा, रिवायती तौर तरीके आप अपनाते हैं जब आप इन अखरोटों को साफ़ करते हैं उधर नदी के किनारे पे लेके, उसमें वो पुरानी चीज़ें आप इस्तेमाल में लाते हैं, उसके लिए कोई नई टेक्निक? आपको तो पता है यहाँ पे ये बोरी खड़ी है, फिर हम यहाँ से मजदूर उठा के ले जाते हैं, ये बोरी एक बोरी वो ले जाते हैं यहाँ पे तालाब पे जी। वहाँ पे टोकरिया होता है, तो फिर एक बोरी पे हमें लगता है टाइम 1-1 घंटा, तो फिर उधर से लाते हैं वापस यहाँ पे, फिर सुखाते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी तो अगर हमारे पास मशीन होते थे तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता। आपने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता किया इससे पहले? उससे हमने रब्ता करे मगर वो आते नहीं है हमारे पास। यानी कोई ताउन नहीं देता है? कोई ताउन है, जैसे वो सब्सिडी पे हमें देंगे तो हमें उससे इस टाइम वो नहीं। अब जो जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको इस दौरान, ये जो पूरा काम आप करते हैं, तो क्या तवक्का रखते हैं आप, क्या मांग करते हैं आप महकमा हार्टिकल्चर से? महकमा हार्टिकल्चर से हमें यही होता है, जैसे कि हर कोई मिसाल सेब के लिए कवाटर देता है, अखरोट के लिए मशीनें देता है, वो मशीनें अभी तक हमें नहीं मिली। इस वक्त हम मौजूद है डीसी ऑफिस गांधरबल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर
मदन लाल टाक। आदाब सर। आदाब जनाब। आप हमें बताइए कि आज जो अखरोट उतारने का सीजन है, पीक पे है, अरवल जिले में क्या पोजीशन है इसकी? तो आला क्वालिटी के अखरोट जो हैं किस किस एरिया में पाए जाते हैं? हाँ सर, आपके दैनिक सवेरा के माध्यम से मैं अपने जो भी अपने बेनिफिशियरी या फार्मर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो सीजन है हमारा पीक पे सीजन है। जिस समय जो हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है और जो फार्मर्स हैं उनको बड़े आराम से उसको मंडियों तक वो पहुंचा रहे हैं जी। तो अभी ये थोड़ा सा जैसे कि बताया कि थोड़ा जोखिम भरा होता है, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है हम हाइड्रोलिक की जो सीढ़ियां हैं वो भी प्रोवाइड करवाता है बेनिफिशरीज को। और जिसको भी किसी को अगर वो चाहिए, जिसका लार्ज स्केल के ऊपर काम है, बड़ा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, उसके लिए वो हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, उसमें वो अप्लाई करके उसका वो फायदा भी ले सकता है। उसमें 50% के करीब सब्सिडी है और अदर्स भी हमारे पास और भी तरह की वो सीढ़ी है बेनिफिशियरी को जो अच्छी लगती है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकता है, इसमें जोखिम भी कम है। वो मार्केट से, ओपन मार्केट से वो उसको परचेज करे। इस साल जो मेरे पास जो टारगेट था वो 10 कनाल का टारगेट था कि हमने मदर ब्लॉक जो है प्राइवेट सेक्टर में हमने वो बनाना है, इसका चैंडलर वॉलनट का। तो उसके ऊपर प्रोडक्शन है, जो जो ट्रेडिशनल वॉलनट है पुराने वाले, उनसे भी अच्छी पैदावार होती है। एरिया भी वो हाइट नर्सरी में जैसे कि पहले पौधे हमसे 20 कनाल में 100 ही पौधे लगाते थे जी, लेकिन ये 20 कनाल में 280, 90, 300 तक ये पौधे लगते हैं और इतने बड़े भी नहीं होते हैं। हाँ, इन ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इनका जो यही मैक्सिमम जो है ये 12, 13, 14, 15 फीट के अंदर अंदर ही ये रहते हैं। और पैदावार कैसा निकलता है? पैदावार उनका बहुत अच्छा पैदावार होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट सेल होते हैं और काफी ज्यादा प्रोडक्शन भी उनके ऊपर देखी गई है। हमें अक्सर देखा जाता है कश्मीर में जो भी पैदावार निकलता है, जो अखरोट है, उनकी गिरी जो है वो इतनी सफेद नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। आपने जो नए ये हाइब्रिड प्लांट्स लाए हैं उनकी गिरी कैसी है? जैसे कि हमारे पास अभी जो हमारी एक वालर नर्सरी है बुसन में जी, ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में है ये। यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी वालों ने भी उनको सिलेक्शन किया है, जैसे कि बुसन फर्स्ट सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक। तो उसमें जो हमारा जो सिलेक्शन नंबर जो 3 है, उस वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, लेकिन जो उसकी गिरी है बिल्कुल वाइट गिरी होती है। उसके बाद जो अभी जो सिलेक्शन 5 है बुसन की, तो उसका साइज भी बहुत अच्छा है, टेंडर से भी उसका बड़ा साइज है, बहुत अच्छे हैं। तो अभी जैसे हमारी जो डीसी ऑफिस में यहाँ पर जो अभी एक अवेयरनेस और गिवेंस के लिए जो कैंप भी हुआ, जहाँ पे स्टॉल भी लगाया था और बहुत सारी जो वैरायटीज थी वो हमने वहाँ पे रखी थी और वहीं पे हम उसको ग्राफ्टिंग करके लोगों को, जो हमारे फार्मर्स हैं, हम उनको वहां से दे रहे हैं, ताकि एक तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उनको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और उनको पैसा भी अच्छा मिलेगा। अगर किसी शख्स ने नर्सरी घर में बनाई है, लेकिन वो ये आला मयार के यानी अच्छे दरख्त जो है ना वो नहीं है, अगर वो ग्राफ्टिंग इनमें करना चाहते हैं तो उनको क्या करने की जरूरत है? ग्राफ्टिंग के लिए जैसे कि हमारे ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग हमारी होती है, हम फार्मर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं उनको यूनिवर्सिटी में। इवन कि इस साल हमारा जो प्रोग्राम था आउट ऑफ स्टेट फार्मर्स को हम ले जाएं, उस समय ले जाएं जब ये सीजन हो ग्राफ्टिंग का जी, ताकि उनको हम वहाँ पे ये खुद करके उनको दिखाएं कि आपने ऐसे ऐसे करनी है, उनको सिखाएं। फार्मर्स की ये भी शिकायत है कि इस साल बेवक्त की बारिशों की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचा है, तो क्या कोई भरपाई की जाती है फार्मर्स की? जी बिल्कुल, ये जो हमारे पास जो डाटा आया था, कंगन के 2 विलेज थे, तो वहाँ पे 36 टू 49% तक वहाँ पे डैमेज हुआ है एप्पल क्रॉप को। और जो इससे पहले हमारी जो क्रॉप थी, जैसे ग्रेप्स था, लार में ग्रेप्स था या चेरी थी, वो ऑलरेडी पहले ही हार्वेस्ट हो चुकी थी।
वॉलनट के लिए मैं ये कहूँगा कि वॉलनट में जो हेल स्टॉर्म भी पहले हुआ था, लेकिन वॉलनट को उससे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, हार्डली कोई 5 से 8% तक उसमें डैमेज हुआ है। लेकिन इस साल जो प्रोडक्शन है वॉलनट की वो बहुत पिछले साल के से काफ़ी ज़्यादा है। फार्मर शिकायत करते हैं कम ही है। नहीं, फार्मर्स देखो, फार्मर्स के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जब हमें प्रोडक्शन लेनी होती है तो हमें उसको प्रॉपर वे से, एक तो हमें जो हमारे स्प्रे होते हैं, इसमें 3-4 स्प्रे होते हैं वॉलनट में, तो वो साथ में इसको जो खाद है, बड़ा प्लांट है तो इसको केजी के हिसाब से एज़ पर हमने ऑलरेडी शेड्यूल जो है, एज़ पर एज प्लांट की एज कितनी है उसी हिसाब से एक हमने वो बनाया हुआ है कि आप इसको कितनी खाद देनी है। एक अहम शिकायत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं फार्मर्स की तरफ से है कि जो ही वो इनसे छिलके उतारते हैं अखरोट से, फिर वो किसी नदी या नहर पे लेके इनको साफ करते हैं, जिससे वो पानी भी आलूदा हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई मशीन आई है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, ताकि आप अपने फार्मर्स को कर सकें? नहीं, ऐसे मशीनें इसकी पोस्ट इसके लिए कुछ मशीनें इसके लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम किसी को देखते हैं तो हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप इनके छिलकों को ऐसे नदी नालों में मत फेंको, आप इसको अच्छे से इसका एक खाद बना सकते हैं। कोई नई टेक्निक्स बरोकार लाने के लिए, ताकि यहाँ वॉलनट की पैदावार है उसमें इजाफा हो जाए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ के फार्मर्स को? मैं यही चाहता हूँ कि फार्मर्स के लिए बहुत सारा हमारा जो फ्रूट है, इसमें वैल्यू एडिशन करें। तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है 35% सब्सिडी भी दे रहा है पीएमएफएमई के थ्रू, जो छोटे-छोटे यूनिट्स बनते हैं, चाहे कोई बड़ा बनाना भी चाहे, उसके लिए भी सब्सिडी का प्रोविज़न है और बेनिफिशियरी जो है वो लोन भी ले सकता है बैंक से। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू जनाब। डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं और जिनसे ये हमारे फार्मर्स लाभ उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी खेती में आला मयार यानी हमारे हाइब्रिड प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं, जिससे उन्हें पैदावार में काफ़ी इजाफा हो सकता है और आला मयार का पैदावार भी मिल सकता है, और तभी तो वो अपने जो भी फ्रूट्स हैं वो इस देश के विभिन्न बागों की मंडियों में बेच सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेच सकते हैं, बशर्ते कि वो महकमे हॉर्टिकल्चर के साथ बराबर राब्ते में रहेंगे, और साथ ही यहाँ के जो माहिरीन हैं हर वक्त उनकी राय जो है, उनकी सलाह जो है, मशवरे जो हैं, उन पे गौर करके उनके साथ राब्ते में रहेंगे और अपनाएंगे, तभी तो वो अपने पैदावार जो है वो बढ़ा सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।